मेरे प्यारे छात्रों, हंसवानी विद्यापीठ में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग यहाँ पे आपके न्यू एडिशन बुक गणित प्रकाश क्लास 8 मैथ्स का जो है चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने चल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। और ये आपके क्लास 8 मैथ्स का जो है लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। सारी एक्सरसाइजेज आपकी देख ली थी और अब आगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स में क्या दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 4 जो स्टार्ट होता है, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन टाइप पहले दिया हुआ है। कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ 4 साइडेड फिगर्स। तो 4 साइडेड फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दम, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। सच फिगर्स आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलेटरल, और ऐसे फिगर्स को क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब हो गया कि 4 साइडेड फिगर, ऐसे फिगर जिनके 4 साइड हों। ठीक है, 4 साइडेड फिगर्स तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि क्वाड्रिलेटरल वर्ड कहाँ से आया है। क्वाड्रिलेटरल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्वाड्री, जिसका मतलब होता है 4। ठीक है, लेटस का मतलब होता है साइडेड, तो मतलब 4 साइडेड जो भी फिगर होगा उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये कहाँ से डिराइव्ड किया है? लैटिन वर्ड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स, जैसे कि फिगर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 फिगर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से फिगर्स क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होने चाहिए? 4 साइड होने चाहिए, 4 साइड होने चाहिए। तो आप फर्स्ट वाले फिगर में देखोगे तो इसके 1, 2, 3, 4 साइड हैं, इसके भी 4 साइड हैं। ठीक है, इसके भी देखोगे तो 1, 2, 3, 4 साइडेड है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 साइड है, 2 साइड है, 3 साइड है। बट ये वाला साइड नहीं बोला जाएगा। साइड का मीन्स होता है एक लाइन होना चाहिए। ठीक है, बट ये लाइन ना होकर एक कर्व है, तो ये हमारा क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी देखोगे तो 1 साइड है, 2 साइड है, और यहाँ पे एक कर्व है, 2 कर्व है। तो यहाँ पे 2 साइड है, 2 कर्व है, तो ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि फिगर 1, 2, 3 जो है हमारा स्टार्टिंग वाले, ये आर क्वाड्रिलेटरल्स एंड अदर्स आर नॉट, और ये दोनों नहीं है। वाई? क्योंकि इसमें 2 ही साइड है और इसमें 3 साइड है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए कितने साइड होने चाहिए? तो 4 साइडेड। तो वाई का आंसर क्या हो जाएगा कि इनके साइड 4 नहीं है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इसमें एंगल्स के बारे में बोला गया है कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो जो 2 साइडों के बीच में जो एंगल बनता है, तो यही लिखा हुआ है कि आर द एंगल्स बिटवीन इट्स साइडेड। तो ये 2 साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो कि आप फिगर 1, 2 और 3 में देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फैमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि रेक्टेंगल और स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक यही है 4.1 टॉपिक जो आपको दिया है, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल्स की डिफिनीशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है वी नो व्हाट रेक्टेंगल्स आर, लेट अस डिफाइन देम। हमें पता है कि रेक्टेंगल क्या होते हैं, तो चलिए उसको डिफाइन करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और उसको प्रूफ भी करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे प्रूफ की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेक्टेंगल की डिफिनीशन दी गई है। एक रेक्टेंगल इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि रेक्टेंगल में 4 साइडेड होते हैं। इन विच प्रॉपर्टी क्या है? द एंगल्स आर ऑल राइट एंगल्स। जो एंगल होंगे वो राइट एंगल होंगे, मीन्स जो साइड्स के बीच में एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। एंड द अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, और जो अपोजिट साइड होंगे वो इक्वल लेंथ होगी। तो आपको तो ये शुरू से ही पता है कि जो रेक्टेंगल होते हैं उनमें जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होंगे चारों। ठीक है, तो ये चारों 90 डिग्री हैं। ये फर्स्ट वाला पॉइंट यही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि जो अपोजिट साइडें हैं, मतलब आमने सामने की जो साइडें हैं वो इक्वल होंगी। ये सेकंड पॉइंट कह रहा है। तो यही रेक्टेंगल की डिफिनेशन है। तो क्या बोलोगे? ए रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल आर ऑल राइट एंगल एंड द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल क्या होंगे? जिनके एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे और अपोजिट साइडेड इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल की डिफिनीशन आपकी होगी। ठीक है, आपको इसको नोट करके रखना है, या आपके एग्ज़ाम वगैरह में फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो द डिफिनीशन प्रिसाइजली स्टेट द कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज़ टू सेटिस्फाई द कॉल्ड रेक्टेंगल। तो जो ये डिफिनीशन है ये कंडीशन को डिफाइन करता है किसी क्वाड्रिलेटरल का जो उसको रेक्टेंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि आर देयर अदर वेज टू डिफाइन रेक्टेंगल। क्या और भी तरीके हैं जिससे हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे इसका आंसर तो यस होगा। और भी तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है ये आपकी बुक में आगे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कारपेंटर्स प्रॉब्लम करके दिया गया हुआ टॉपिक, कारपेंटर्स प्रॉब्लम,
कारपेंटर्स प्रॉब्लम में क्या है कि एक कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। एक कारपेंटर क्या करता है कि 2 पतले स्ट्रिप्स को लकड़ी के साथ में रखता है, एज सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर नंबर 1 में हमें दिया गया है। इस तरीके से 2 स्ट्रिप को, ये और ये स्ट्रिप को रखता है, सो दैट व्हेन अ थ्रेड इज पास्ड थ्रू देयर एंड पॉइंट्स इट फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल। इस तरीके से रखता है कि अगर इससे इनके एंड पॉइंट से एक थ्रेड को जो है अगर ले जाया जाए तो वो एक रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं। तो ये कैसे किया है वो देखते हैं हम लोग। सी ऑलरेडी हैज़ 1 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप, उसके पास एक ऑलरेडी एक 8 सेंटीमीटर का स्ट्रिप था, मान लेते हैं ये स्ट्रिप 8 सेंटीमीटर का है, एक ऑलरेडी था। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप, तो जो अदर स्ट्रिप होगी इसकी लेंथ क्या होगी ये पूछ रहा है। वेयर शुड दे बोथ बी ज्वाइंट, कहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन किया जाए, ये पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया है कि लेट अस फर्स्ट मॉडल द स्ट्रक्चर दैट द कारपेंटर हैज़ टू मेक द स्ट्रिप कैन मॉडल्ड एज लाइन सेगमेंट। ठीक है, दे आर द डायगोनल्स ऑफ द quadrilateral formed by their end points. For quadrilaterals to be a rectangle we need to answer the following questions। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ये स्ट्रिप हमने रखा है, ठीक है, साथ में इसको मिड पॉइंट पे एक साथ हमने ज्वाइन किया और इसके एंड पॉइंट से एक स्ट्रिप हमने स्ट्रिंग लगा दी जो कि एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर रही है। तो हमें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, क्वेश्चन 1 2 3 इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या है सबसे पहले ये हमें बताना है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डायगोनल्स, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है। और व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, जो डायगोनल्स के बीच में एंगल है ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बताना है। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेट अस आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। ज्योमेट्रिक रीजनिंग को हम लोग यहाँ डिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हम डिडक्शन के मेथड से हम इसे प्रूव करेंगे। इफ़ दैट इज़ अ चैलेंजिंग ट्राई द कंस्ट्रक्ट द मेजरिंग सम रेक्टेंगल्स। कह रहा है कि अगर आपको ये चैलेंजिंग लग रहा है तो आप इसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं फिगर्स को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस लेट अस सपोज दैट वी हैव प्लेस्ड द डायगोनल सच दैट दे आर एंड पॉइंट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे प्लेस करना है कि उसके एंड पॉइंट क्या हो, वर्टाइसेस के रेक्टेंगल के वर्टाइसेस हों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो 8 AC जो ये एक स्ट्रिप ली है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ABCD एक रेक्टेंगल हमने फिगर नंबर 2 में एज्यूम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिडक्शन वन लेके चलते हैं कि डिडक्शन का मतलब होता है कि ज्योमेट्रिकल रीजनिंग से हम इसको प्रूव करेंगे। तो डिडक्शन 1 क्या हो गया, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। हमें एक डायगोनल पता था कि ये हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमें दूसरा वाला जो ये वाला डायगोनल है इसकी लेंथ बतानी है हमें कि क्या होगा। तो हमने एक ABCD ये रेक्टेंगल लिया हुआ है। ठीक है, जिसका कॉमन साइड ये कॉमन साइड हो जाएगा और इसमें हमने इस कॉमन साइड को लेके दो ट्रायंगल बनाया है। एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल हमारा ये वाला हो गया। तो ये 2 ट्रायंगल हमारे हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल है तो यहाँ पे क्या होगा AB और CD इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो AB और ये CD हमारा इक्वल हो जाएगा और एंगल जो BAD और CDA है वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो एंगल हमारा है BAD मतलब ये वाला एंगल और CDA मतलब ये वाला, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। अब AD तो दोनों में कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ADC और जो BAD ट्रायंगल है मीन्स ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक कंग्रेंस ट्रायंगल है। ठीक है, जिनमें इसके 2 साइड और एक एंगल जो है 2 साइड मतलब ये वाला साइड तो कॉमन है और साथ में ये दोनों साइड इक्वल है और ये एक एंगल ये इक्वल है। तो ये कंग्रेंस कंडीशन हो गई ट्रायंगल की। अगर कंग्रेंस कंडीशन हो गई तो इसका मतलब हमारा जो AC होगा वो BD के इक्वल होगा, इसलिए ये वाला और ये वाला जो डायगोनल हमने बनाया था ये दोनों इक्वल होगा। सिंस दे आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कंग्रेंट ट्रायंगल्स दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। ठीक है, तो मीन्स हमारा जो AC अगर यहाँ पे AC अगर हमारा 8 सेंटीमीटर है तो ये BD भी हमारा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बन के आ जाती है कि किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे।
तो सो अदर डायगोनल्स मस्ट हैव द 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग मेजरिंग सम रेक्टेंगल्स। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कुछ रेक्टेंगल्स को कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है। ये हमारा डिडक्शन नंबर 2 हो गया। तो इसमें हमारा आंसर निकल के आ गया कि जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो दोनों इक्वल लेंथ्स के होंगे, ठीक है। तो पहले का आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब डिडक्शन 2 में देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था कि उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो क्या होगा। तो व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स। तो इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कह रहे हैं कि दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग कंगरेंसी। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, उनको कंगरेंस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सिंस वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन द ओ ए एंड ओ सी। तो हमें यहाँ पर रिलेशन पता करना है ओ ए मीन्स ये जो है और ये जो है कि ये क्या लेंथ होंगे। जैसे ये टोटल लेंथ तो 8 सेंटीमीटर हमें दी गई थी, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा या कहीं दूसरी जगह पॉइंट ये बनेगा, ये हमें पता करना। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो मतलब ए ओ और मान लो ओ सी इक्वल आ जाते हैं, तो मीन्स ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है। और अगला कह रहा है कि एंड ओ बी एंड ओ डी। ओ बी मतलब ये हो गया और ओ डी ये हो गया। तो इनके बीच में हमें रिलेशन पता करना है कि क्या होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। विच टू ट्रायंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी शुड बी कंसीडर। तो हमें यहाँ पे कौन सा दो ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ये ले लिया, ए बी ओ ए ले लिया और ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ब्लू एंगल होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल तो सेम हो गए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करोगे कि इन ऑर्डर टू शो कंगरेंसी कंसीडर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर दे आर इक्वल। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों एंगल जो है ये अपोजिट एंगल है, तो 1 और 2 ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये दूसरा प्रॉपर्टी में पता चल गया। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल में पता चल गया कि ये दोनों एंगल सेम होंगे और ये 1 और 2 ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। और चूंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों ट्रायंगल कंगरेंस है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि अब इसको यहाँ पे आपको तो पता है कि अपोजिट एंगल सेम होता है, बट यहाँ पे इसको प्रूव किया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। तो बी जो है हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि एंगल 3 और एंगल 1 ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको यहाँ पे पता है कि ए बी सी डी जो ट्रायंगल बी सी डी है वहाँ पे क्या है कि एंगल 2 और एंगल 3 और प्लस ये 90 डिग्री एंगल तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एंगल 2 और 3 ऐड करके 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी क्योंकि लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी क्या लग जाएगा कि दोनों एंगल सेम हो गए और एक साइड एक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी है, जो ए ओ बी ट्रायंगल है और सी ओ डी ट्रायंगल है, ये दोनों कंगरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है कि कैसे ये दोनों एंगल सेम है। जैसे इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल सेम है, अपोजिट एंगल्स ये सेम है, ठीक है। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो सेम है और प्लस ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कंगरेंस है। इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे ओ ए और ओ सी इक्वल होगा, मीन्स ओ ए और ओ सी इक्वल होगा और ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कंगरेंट ट्रायंगल। सो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये। इसका मतलब ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा हमारा। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल का, वो उसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट आप लिख लेंगे, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा हमेशा डायगोनल का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आगे देखना है, देयर फॉर टू गेट द रेक्टेंगल द डायगोनल्स मस्ट ड्रॉन सो दैट दे आर इक्वल एंड इंटरसेक्टिंग देयर मिड पॉइंट। तो अगर एक रेक्टेंगल बनाना है तो जो डायगोनल्स होंगे वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने चाहिए, ठीक है।
मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने चाहिए और दोनों इक्वल लेंथ के होने चाहिए। मतलब 8 सेंटीमीटर ये है तो 8 सेंटीमीटर ये भी होना चाहिए और मिड पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब इधर का साइड 4 सेंटीमीटर, इधर का साइड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब फिर जब इनके वर्टाइसेस को आप मैच करोगे तो हमेशा एक रेक्टेंगल ही बनेगा, वही इस पॉइंट में कह रहा है। व्हेन द डायगोनल्स क्रॉस देयर मिड पॉइंट वी से दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्टिंग अ क्वांटिटी मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी क्वांटिटी को, बाई का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स होता है टू, सेक्टिंग मतलब काटना। तो बाइसेक्टिंग मतलब किसी भी क्वांटिटी को दो पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे डायगोनल्स आप बोल सकते हो कि जो रेक्टेंगल होगा उसके डायगोनल क्या करेंगे, जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन का आंसर देख लिया, पहले कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, दूसरा हमने देख लिया कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। मीन्स ये एक अगर रेक्टेंगल है तो जो इसके डायगोनल्स होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे पहली चीज़, और जो बाइसेक्ट करेंगे वो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैन द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ बी यूज एस्टेब्लिश द ट्रायंगल ए ओ डी एंड सी ओ बी। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है, प्रूव है, और यहाँ पे दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट हैं, ये भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं कि ए बी सी डी और ये ओ पॉइंट है। तो कौन कौन से ट्रायंगल लेने के लिए कह रहा है, ए ओ डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना है हमें, और दूसरा कौन है, सी ओ डी, ये लेना है। तो इनसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल से भी हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल सेम होंगे। ठीक है, और ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो मतलब ए डी इज इक्वल टू सी बी होगा। तो ये पता चल गया, और ये एंगल इक्वल है, ए ओ बी और ये वाले दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, और ए ओ और सी ओ इक्वल है, तो ए ओ मतलब ये और ये सेम हो जाएगा, जो कि हमने पहले प्रूव किया है। तो इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंस ट्रायंगल है, और इसके हेल्प से भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन आपका बचा हुआ था कि एंगल क्या होगा दोनों डायगोनल्स के बीच में। हमने पता कर लिया कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या होगा, जो तीसरा क्वेश्चन आपका था वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखने चल रहे हैं डिडक्शन 3, व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको एक एंगल कंसीडर कर लिया है कि ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री है, तो बाकी एंगल आपको बताने हैं। तो लेट अस चेक व्हाट द क्वाड्रिलेटरल वी गेट, वी ड्रॉन द टू डायगोनल्स सच दैट देयर लेंथ्स आर इक्वल। अब यहाँ पे लेंथ्स इक्वल हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स है, ये हमने पता कर लिया, और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स रेक्टेंगल के। अदर हैव एन आर्बिट्रेरी एंगल से 60 डिग्री, हमने एक कोई एंगल मान लिया कि इन दोनों डायगोनल्स के बीच में एक 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हमें ये एंगल, ये और ये तीनों एंगल बताना है कि क्या होंगे। ठीक है, कैन यू फाइंड ऑल रिमेनिंग एंगल्स, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये रिमेनिंग एंगल है, ये वाला और ये वाला आप बता सकते हो। तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लोगे कि ये 60 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वर्टिकली अपोजिट वो भी सेम होगा, ये 60 डिग्री होगा। और चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये क्या होगा 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 60 डिग्री करोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। अब ये 120 डिग्री आगे जाएगा तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंगल फाइंड कर सकते हो, वही चीज़ इस फिगर में किया गया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि वी कैन फाइंड द रिमेनिंग एंगल बिटवीन द डायगोनल्स यूजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ की और लीनियर पेयर का यूज़ किया। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब ये हो गया, लीनियर पेयर्स का मतलब हो गया कि किसी लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, तो ये लीनियर पेयर्स की प्रॉपर्टी यूज़ किया, इससे हमने ये सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमें से कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है ए ओ बी ट्रायंगल। सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, जो ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, द एंगल्स अपोजिट देम आर इक्वल से ए। तो जो अपोजिट एंगल होंगे इनके साथ, जो साइड इक्वल हैं, तो जिनके साथ एंगल्स होंगे अपोजिट, मतलब ये ए मान लेते हैं कि ए होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो अब हमें ए को फाइंड करना है कि क्या होगा। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। हमें यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी में देखना है कि
अब किसी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होंगे उसका सम क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा। तो a हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इससे हमेशा ये वाले भी एंगल हमें निकल के आ जाएंगे। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल में ये एंगल पूरा 90 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो मीन्स ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30, इस तरीके से आप सारे एंगल्स यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़। तो यहाँ पे कह रहा है कि ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो ABCD आप देखोगे तो ये 60 और ये 30 डिग्री आ गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो तीनों एंगल 90 डिग्री हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा रेक्टेंगल। कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, वॉट कैन वी से अबाउट इट्स साइड्स। अब इसके साइड्स के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब इसके साइड्स कैसे निकालेंगे। मान लो ये 60 डिग्री दिया गया है, ये 120 डिग्री आ गया, तो इसके साइड्स कैसे के बारे में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंस है और ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंस है। तो ये दोनों AOB COD, AOD मतलब AOD ये वाले और COB ये वाला, दोनों कंकरेंस है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि हैंस AB इज इक्वल टू CD, मतलब जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंस है। और इन दोनों ट्रायंगल कंकरेंसी से आप बोल सकते हो कि AD इज इक्वल टू BC होगा, सिंस दे आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल सिंस इट सेटिस्फाई द कंडीशन डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ से कंग्रुएंट ट्रायंगल के हेल्प से इनके साइड्स को भी दिखा दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने ABCD बनाया था ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एज पर डिफिनीशन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि विल ABCD रिमेन्स अ रेक्टेंगल इफ़ एंगल बिटवीन द डायगनल्स आर चेंज। तो कह रहा है कि जो एंगल बिटवीन डायगनल्स है अगर इसको चेंज कर दिया, लेट सपोज x मान लिया, तो क्या तब भी ये जो है रेक्टेंगल ABCD विल रिमेन रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल ही रहेगा फिर भी, अगर हम ये एंगल कोई भी x एंगल ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कैन वी जनरलाइज दिस, तो हम एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे एंगल x मान के मान लेते हैं। तो टेक वन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायगनल्स एज x, तो हमने एंगल को x मान लिया डायगनल के। अब यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे सेम यही है कि मान लीजिए ये एंगल x है, तो ये क्योंकि लीनियर पेयर है, तो ये लीनियर पेयर है, तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होगा, ये x है तो ये भी x होगा, ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा। वी कैन कंप्यूट द 4 एंगल्स बिटवीन द डायगनल्स दैट बी x, x एंड 180 माइनस एक्स एंड 180 माइनस एक्स। तो ये 4 एंगल निकल के आ गए। कैन यू फाइंड द अदर एंगल्स, तो क्या हम अदर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल जो हम लोग निकाल रहे थे ये फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने लेट सपोज कर लिया कि क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, मान लेते हैं AB AA है, और चूँकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये वाले एंगल मान लेते हैं कि BB होंगे। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया। सिंस वी नो दैट AOB इज़ आइसोसेलेस वी कैन डिनोट द मेजर ऑफ बोथ इट्स बेस एंगल बाई A। ठीक है, हमने बोथ एंगल A मान लिया यहाँ पे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A इन डिग्री इन टर्म्स ऑफ x, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तीनों एंगल का सम क्या होगा, A प्लस A प्लस x, A प्लस A प्लस x, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2A हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ से आपका A एंगल निकल के आ जाएगा 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो मीन्स ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2, ये A निकल के आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से ट्रायंगल AOD में हम ले लेंगे, तीनों एंगल का सम क्या होगा, B प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2B निकल के आ जाएगा x और B निकल के आ जाएगा x बाई 2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल A प्लस B, ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर A प्लस B। तो जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल होगा जो ये होगा वो A प्लस B के इक्वल होगा, मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो A प्लस B होगा। तो A प्लस B यहाँ आप करोगे तो आप देख रहे हो कि 90 डिग्री हमें मिल रहा है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि दस ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर 90 डिग्री। तो ये हमारा जो आप इसको ऐड करोगे तो 90 डिग्री आ रहा है। तो ये ABCD जो तीनों चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री आ रहा है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि क्योंकि दोनों डायगनल्स के बीच में अगर हम लोग कोई भी एंगल x ले लेते हैं तो उससे हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और बट कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों डायगनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल कोई भी हो सकता है तो उससे हमारा रेक्टेंगल ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है कि व्हाट कैन वी से अबाउट AB एंड CD एंड AB एंड BC।
तो सेम वही चीज़ है कि दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंस हैं, तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए डी इज इक्वल टू सी बी है, तो इनके साइड्स भी इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, कंग्रेंस ट्रायंगल की हेल्प से हम इसको प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा, हेंस नो मैटर व्हाट द एंगल्स बिटवीन द डायगनल्स आर, इफ़ द डायगनल्स आर इक्वल दे बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगनल्स इक्वल है, मीन्स अगर ये डायगनल्स इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड की बीच में अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर 8 सेंटीमीटर का डायगनल है और 4 सेंटीमीटर के मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट होगा तो ये 4 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर इधर मिलेगा। अगर मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो इनके एंड पॉइंट से जो क्वाड्रेटर बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से प्रूव हो जाती है। देन द एंगल ऑफ द क्वाड्रेटर फॉर्म्ड आर 90 डिग्री हो गया और अपोजिट साइड्स हमेशा उसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी नो हाउ द वुडन स्ट्रिप्स हैड बीन पुट टुगेदर टू फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमें वुडन स्ट्रिप को कैसे रखना है जिससे कि हमें वुडन वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएँ। ठीक है, दे शुड बी इक्वल कनेक्टेड टू मिड पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मान लो एक वुडन स्ट्रिप है ये 8 सेंटीमीटर का, तो हमें इसका मिड पॉइंट ले लेना है 4 सेंटीमीटर पे, और दूसरा स्ट्रिप हमें इसी पे इस तरीके से रखना है मिड पॉइंट पे, और फिर हमें 4 सेंटीमीटर पे ये कट लगा लेना है और इससे एक स्ट्रिंग अब आप जोड़ोगे तो एक रेक्टेंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से कारपेंटर अपना एक परफेक्ट रेक्टेंगल बना लेगा जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में बना रहा है। ठीक है, दिस मेथड इज एक्चुअली यूज इन प्रैक्टिस टू मेक रेक्टेंगल कारपेंटर्स इन यूरोप। ठीक है, यूरोप क्या हो गया, हर जगह यूज़ करते हैं इस सब मेथड को, इंडिया में भी यूज़ करते हैं। दिस मेथड गेट द रेक्टेंगल फ्रेम, जैसे रेक्टेंगल फ्रेम वगैरह बनाना है तो इस मेथड का इन लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और वहीं आगे कह रहा है कि आल्सो नोन एज द फार्मर इन मोजाम्बिक्यू, ए कंट्री इन अफ्रीका, यूज दिस मेथड वाइल कंस्ट्रक्टिंग द हाउस टू गेट द बेस ऑफ द हाउसिंग इन रेक्टेंगल शेप। तो रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए हमें कई जगह पे यूज़ करना पड़ता है, जैसे फ्रेम बनाना है कोई, या घर कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला आपका टॉपिक जो दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज़। हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ और फाइंड करने का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एज वी हैव बीन सीन फ्रॉम द लोअर ग्रेड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स सच एज पैरेलल लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स कैन बी डिड्यूस्ड थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग। हमने छोटी क्लासेस में देखा है कि पैरेलल लाइंस हो गए, एंगल्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये हम डिडक्शन मेथड से ज्योमेट्रिक रीजनिंग से प्रूव करते हैं। वी विल कंटिन्यू टू डिड्यूस प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटर्स इन दिस चैप्टर। तो हम वही चीज़ यहाँ पे भी क्या करेंगे कि स्पेशल जो टाइप के क्वाड्रेटर हैं उनके जो है प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, वंस यू हैव डिड्यूस्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ गुड टू वेरीफाई इट विद अ रियल वर्ड क्वाड्रिलेटरल। अगर एक बार आप इसको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, तो आप इसको रियल वर्ल्ड में भी इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आइदर द क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्टेड ऑन पेपर और सिंपली सरफेस हैविंग द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, आगे इसी में कह रहा है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द प्रॉपर्टी यूजिंग डिडक्शन, यू कुड एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग अ रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटर। इसमें कह रहा है कि अगर आप जो है प्रॉपर्टी को जो है वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, डिडक्शन मेथड से, तो आप इसको मतलब रियल वर्ल्ड में क्वाड्रिलेटरल बना के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करके, जैसे कि स्केल और प्रोटेक्टर वगैरह की यूज़ से आप इसको बना सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। नोट दैट दीज ऑब्जर्वेशन गिवन यूजफुल इंसाइट अबाउट द प्रॉपर्टी, बट विद देम वी कैन ओनली फॉर्म अ conjecture, that is a statement about which we are highly confident but not yet sure if it always hold true। ठीक है, अब इसमें इसी सब चीज़ों के बारे में कहा गया है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आपके चैप्टर में क्या कहा है। तो द कारपेंटर प्रॉब्लम शोज द रेक्टेंगल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ फॉलो। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की एक डिफिनीशन और दी गई है कि ए रेक्टेंगल इज़ अ क्वाड्रेटल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अभी तक प्रूव की डिडक्शन में कि जो क्वाड्रेटल होगा उसका जो डायगोनल होगा वो इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी रेक्टेंगल होगा उसका जो डायगोनल्स होंगे ये दोनों इक्वल होंगे और एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे। तो ये भी एक डिफिनीशन आप लिख सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक में, कि रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रेटल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, observe how different this definition is from the earlier one at both the capture the same class of the quadrilateral. Further it turns out that the first definition can be simplified। तो
तो जो हमने फर्स्ट डिफिनीशन पढ़ी थी कि जो रेक्टेंगल होगा उसके साइड्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, उसी के साथ साथ आप इसको भी यूज कर सकते हो कि जो रेक्टेंगल होगा उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिफिनीशन भी उसमें ऐड कर सकते हो। इन द अर्लियर डिफिनीशन वी स्टेटेड दैट द रेक्टेंगल हैज़ अपोजिट साइड्स इक्वल, फर्स्ट ये देखा था। फिर ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। वुड वी हैव रॉन्ग इफ़ वी जस्ट डिफाइन अ रेक्टेंगल एज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तो कह रहा है कि क्या हम गलत हो सकते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ ये बोलें कि जो रेक्टेंगल होंगे उसके सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो आप इसमें गलत तो हो सकते हो, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे शेप होते हैं कि जिसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट वो क्या होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। कह रहा है कि इफ़ यू थिंक दैट द डेफिनेशन इज़ इनकम्प्लीट, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर 90 डिग्री बट द अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो ये करने के लिए आपको बोल रहा है, आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ क्वाड्रिलेटरल, लेट अस प्रूव वाई दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो इसमें कह रहा है कि आप कंस्ट्रक्ट करो ऐसा कि जिसमें साइड्स 90 डिग्री हो बट अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा एक केस में होगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि वी वुड बी रॉन्ग, अगर कि उनके जो रेक्टेंगल है क्वाड्रिलेटरल है उसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो बट वो रेक्टेंगल ना हो, तो एक ऐसा केस होगा स्क्वायर होगा, तो उसमें 90 डिग्री होंगे बट इसमें साइड्स अपोजिट इक्वल हैं, बट चारों साइड्स भी इक्वल है। तो ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, बट ये भी रेक्टेंगल होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई शेप नहीं बना पाओगे जिसके कि सारे साइड्स इक्वल टू 90 डिग्री हो और बट अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि वाई दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो इसी से रिलेटेड एक यहाँ पे डिडक्शन 4 लिया गया है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि अगर सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसका शेप क्या होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, एक यहाँ पे ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा। ठीक है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जो ये सारे एंगल हैं ये 90 डिग्री हम लेके चल रहे हैं। और व्हाट कैन बी से अबाउट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें इनके अपोजिट साइड्स के बारे में पता करना है कि क्या निकल के आ रहा है, कि ये रेक्टेंगल बन रहा है या कोई स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल बन रहा है, वो यहाँ पर हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे B और D को। तो जो हमने B और D साइड है इसको वर्टाइसेस है इसको ज्वाइन कर दिया, तो एक ये कॉमन साइड बनेगा और इससे हमें दो ट्रायंगल बन जाएंगे BCD, एक ट्रायंगल बन जाएगा और यहाँ पे अगला ट्रायंगल बन जाएगा BAD। तो ये दो ट्रायंगल यहाँ पे बन जा रहे हैं जिनका कॉमन साइड ये है BD। तो ये यहाँ पे लिया है ट्रायंगल BAD ले लिया है, BAD और ट्रायंगल DCB मतलब ये वाला ट्रायंगल ले लिया है। सीम्स कंग्रेंट, दोनों कंग्रेंट है क्योंकि ये कॉमन साइड है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। ठीक है, कैन वी जस्टिफाई दिस क्लेम, टू क्वांटिटीज़ कैन बी डायरेक्टली सीम इन द ट्रायंगल्स। दो क्वांटिटीज़ हमें दिख रहे हैं कि ये कॉमन साइड है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे ये अपोजिट, ये किसी साइड का अपोजिट एंगल है, ये 2 और ये 1 और 2 ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, हमने देखा है। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट कैन बी से अबाउट द एंगल 1 एंड 2। तो जो एंगल 1 एंड 2 है ये भी इक्वल होंगे कि ये साइड के दोनों अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल 1 और 2 हमने पहले भी देखा था, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉल दैट वी टैकल्ड अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम इन डिडक्शन 2। डिडक्शन 2 में भी हमने एंगल 1 और ये एंगल 2 निकाला था और एक बार हम फिर से इसको प्रूव करके देख लेते हैं रीजनिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये एंगल B है चूँकि ये 90 डिग्री है, तो एंगल 1 और 3 का सम जो होगा, 1 और 3 का जो सम होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देखोगे कि ये 90 डिग्री है और ये एंगल 3 और 2 ये भी क्या होगा, क्योंकि तीनों जो ट्रायंगल का एंगल इनर साइड वाले एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 प्लस 3 एंगल 3 प्लस 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 2 90 डिग्री हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि हमें मिल जाएगा कि जो एंगल 1 और एंगल 2 होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1, ये लिख सकते हो। एंगल 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल टू 90 डिग्री हैं। यहाँ से आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिल जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे। और ये तो आपको पता ही, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है कि किसी भी साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि एंगल 1, 2
क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा जो हमने ट्रायंगल कंसीडर किया था वो दोनों कंग्रुएंस है। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो साइड AD है वो CB के इक्वल होगा, जो AD हमारा है वो CB के इक्वल हो जाएगा, और जो DC है वो BA के इक्वल हो जाएगा, जो BA है वो DC के इक्वल हो जाएगा, सिंस दे आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये तीनों ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो हम लोग अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका जो है एंगल 90 डिग्री है चारों, तो उसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो हमेशा इक्वली आएंगे। ठीक है, वो एक रेक्टेंगल को ही फॉर्म करेगा। ठीक है, ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इज़ इट रॉन्ग टू राइट ट्रायंगल BAD सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, मान लो ये एक रेक्टेंगल है ABCD, तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं BAD का मतलब हो गया कि हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है। ठीक है, ये BAD ट्रायंगल हो गया। दूसरा क्या हो गया, ट्रायंगल हम ले रहे हैं CDB, तो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं CDB, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है कि गलत है। यहाँ पे जैसे कि क्या होगा कि ट्रायंगल अगर लिया है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप एंगल अगर देखा जाए तो ये एंगल A और C इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है A के साथ D आ रहा है। ठीक है, और D एंगल आप देखोगे तो यहाँ पे जो D एंगल ट्रायंगल के साथ बनेगा तो ये वाला बनेगा एंगल। ठीक है, स्मॉल एंगल बनेगा। तो यहाँ पे साइड्स अगर देखोगे तो BA इक्वल टू CD होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ट्रायंगल को सिमिलर देखा जाता है। ठीक है, BA के साथ CD कंपेयर किया जाएगा, AD के साथ DB कंसिडर किया जाएगा, BD के साथ CB कंसिडर किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे BACD देखा जाए तो BA तो ये हो गया और CD ये हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं। दूसरा अगर आप देखना चाहोगे यहाँ पे मान लेते हैं AD देखा जाए, AD और DB को देखा जाए, तो AD हमारा ये हो गया और DB हमारा ये हो गया। तो ये दोनों तो कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया था कौन से, BAD और DCB, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ट्रायंगल को कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ पे B, तो यहाँ पे B से D लिया हुआ, तो यहाँ पे जो एंगल A है और एंगल C है वो सिमिलर आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये जो इस तरीके से राइट करना कि ट्रायंगल BAD और कंग्रुएंस है ट्रायंगल CDB के, ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। अगला इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगल क्या है कि ए रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा डिफिनीशन हो गई इसकी। लेट अस लीड द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल, तो ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री होंगे, उसके साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये दो प्रॉपर्टी हमने पहले ही देखा था। आर द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल, तो यहाँ पे अब अगला एक प्रॉपर्टी में प्रूव करना है कि हमने तो ये देख लिया कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, बट क्या वो पैरेलल भी होते हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो हमने एक ये रेक्टेंगल ले लिया ABCD, ये एक रेक्टेंगल ले लिया। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो इसके एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री है। तो एंगल A और B 90 डिग्री है। तो अगर ये इसको इन साइड्स को बढ़ा दिया जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि व्हेन द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्री। तो जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, मतलब ये जो लाइन अगर इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाती है, और इसका सम अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये हो जाएगा द लाइन्स आर पैरेलल। वी कैन यूज़ दिस फैक्ट टू कंक्लूड दैट द AD का मतलब ये हो गया लाइन, और BC ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसी तरीके से अगर आप ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन मान लो AD को बढ़ा देते हो तो ये 90 डिग्री हो जाते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा AB और CD दोनों पैरेलल है। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी ये निकल के आ जाएगी, द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी हमने प्रूव कर दिया। चौथा हमने प्रॉपर्टी देख ही लिया था कि डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल लेंथ होंगे एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी देख ली कि एक रेक्टेंगल जो होगा उसमें हमने प्रॉपर्टी ये देख ली कि जो रेक्टेंगल होंगे उसके साइड्स क्या होंगे, उसके एंगल क्या होंगे, वो 90 डिग्री होंगे चारों। पहला प्रॉपर्टी हमने ये देख लिया। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये देख लिया कि जो अपोजिट साइड्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी ये देख लिया है कि जो साइड्स होंगे वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे।
पैरेलल होंगे आपस में, और चौथी प्रॉपर्टी हमने ये देख लिया कि डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल साइड के होंगे और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल की देख लिया और इसी को आपको नोट करके रखना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये हमने सारा प्रूविंग वगैरह देखा है, तो इसको जस्ट आपको प्रूविंग को दिमाग में रखना है। मेनली ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है ए स्पेशल रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे स्पेशल रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर। तो ठीक है, तो जो स्क्वायर होते हैं वो भी रेक्टेंगल ही होते हैं, बट एक स्पेशल टाइप के रेक्टेंगल होते हैं जिनके चारों साइड से इक्वल होते हैं। ठीक है, बट उनको भी आप रेक्टेंगल बोल सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल्स का ही एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो इन द क्वाड्रिलेटरल बिलो आर द शोइंग बिलो आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं कि इसमें जो हैं वो कोई ऐसा है जो नॉन रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख रहे हो, तो ये एंगल्स 90 डिग्री हैं, साइड्स जो है इक्वल है आपस में, तो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है और एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे देखो अपोजिट साइड्स 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और एंगल 90 डिग्री बना हुआ, तो ये भी रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखो एंगल 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स अगर देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी रेक्टेंगल है। बट यहाँ पे एक खासियत ये है कि इसमें चारों साइड्स इसके इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है, इसी को बोलते हैं स्पेशल केस को स्क्वायर। ठीक है, इसी स्पेशल रेक्टेंगल को बोलते हैं स्क्वायर, बट ये भी रेक्टेंगल ही है, ऐसा नहीं बोलोगे कि ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगल है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ऑल दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल्स। ठीक है, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहे हैं चारों। ठीक है, इंक्लूडिंग फोर्थ क्वाड्रिलेटरल। फोर्थ इज ए रेक्टेंगल बिकॉज ऑल इट्स एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, हाउएवर इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल विथ ऑल द साइड्स इक्वल लेंथ। अब इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ये इसको एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल बनाता है। वी नो दैट दिस क्वाड्रिलेटर इज आल्सो कॉल्ड अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तब स्क्वायर की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल इट्स साइड्स इक्वल लेंथ। ठीक है, तो जो स्क्वायर होगा उसके एंगल्स इक्वल होंगे 90 डिग्री सारे, और सारे साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, दस एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो सारे रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं होंगे, बट जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे एक कार्टून टाइप बनाया हुआ है कि आई एम एन इंडियन एंड आई एम मलयाली। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहा है कि वेट विच वन ऑफ देम आर यू, एन इंडियन और अ मलयाली, हाउ यू कैन बी बोथ। तो बोथ हो सकते हैं क्योंकि इंडिया है, इंडिया के अंदर हमारा क्या आता है, मलयाली लोग आते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं, वो मलयाली भी है प्लस वो इंडियन भी है। तो वैसे स्क्वायर भी है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल के अंदर आता है, तो वो स्क्वायर भी है प्लस वो रेक्टेंगल भी है अगर ब्रॉडर वे में देखा जाए तो। ठीक है, तो दिस रिलेशन कैन बी पिक्चरली रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। तो हम इसको वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं कि कैसे है। तो मान लेते हैं जो स्क्वायर होते हैं उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो ये सर्कल है ये इस सारे हर टाइप के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, और रेक्टेंगल एक ओवल शेप में हमने इसको रेक्टेंगल मान लिया, तो रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर एक छोटा सा पार्ट होगा। ठीक है, तो मतलब जो स्क्वायर होंगे जितने वो सारे रेक्टेंगल होंगे और रेक्टेंगल के अंदर ही आएंगे। तो वेन डायग्राम में आप ऐसे बना सकते हो। वेन डायग्राम आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर ये छोटा सा स्क्वायर है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, और बड़ा वाला बॉक्स ये रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम जैसे मान लो कि इंडिया है, तो इंडिया है, इंडिया के अंदर मान लो कि हमें जैसे अभी मलयाली देखा था, मलयाली मतलब कन्नड़ लोग, तो मान लेते हैं कि कर्नाटका को रिप्रेजेंट करना है, तो कर्नाटका तो इंडिया के अंदर ही आएगा, तो इंडिया के अंदर, यूपी भी इंडिया के अंदर आएगा, इसी तरीके से एमपी इंडिया के अंदर आएगा। तो इंडिया उसका बड़ा पार्ट हो गया, उसके अंदर हमारा यूपी एमपी और ये सारे चीज़ें आती हैं। उसी तरीके से रेक्टेंगल एक बड़ा पार्ट है, उसी के अंदर हमारा स्क्वायर आता है, स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल बोलते हैं जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ पे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब स्क्वायर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला गया है कि लेट अस कंसीडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। वो जो कारपेंटर था उसी के प्रॉब्लम को अगेन लेके चल रहे हैं। ठीक है, कारपेंटर भी ये बहुत कंफ्यूज है भाई, हर जगह एक अपना प्रॉब्लम लेके आ जा रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस बार क्या प्रॉब्लम लेके आया है। इफ़ द वुडन स्ट्रिप्स हैव टू बी प्लेस सच दैट द थ्रेड पास्ड थ्रू देयर एंड पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी डन। अगर थ्रेड को हम लोग जो स्ट्रिप रखा हुआ था उसके एंड पॉइंट से ले जाएं
ताकि एक स्क्वायर बने, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो डायगोनल है, जो डायगोनल हमने बनाया, स्ट्रिप बनाया, उसके बीच के एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बीच के एंगल 90 डिग्री होंगे तो ये सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर 90 डिग्री हुआ तो ये अपोजिट एंगल है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 180 माइनस 90 मतलब ये भी। तो जब डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तब वो हमारा एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। वही चीज़ यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे सारी कुछ दी गई है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये डिडक्शन दिया, और डिडक्शन फाइट व्हाट शुड बी द एंगल फाउंड बाय द डायगोनल्स। तो जो डायगोनल्स का एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? तो मैं आप पहले से बता दे रहा हूँ कि 90 डिग्री बनेगा। उसको प्रूफ करने के लिए एक रेक्टेंगल लिया है, एक स्क्वायर लिया है, ABCD लिया हुआ है। इसमें दो ट्रायंगल कंसीडर किया है, पहला AOB ये ट्रायंगल कंसीडर किया है, और BOA और BOC, तो BOC ये किया है कंसीडर। अब आपको इसमें पता है कि साइड तो ये इक्वल ही है, और साइड इक्वल हो चुकी है। डायगोनल्स आपको पता है कि इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये दोनों साइड भी इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये कॉमन साइड है, जिसका मतलब कि इसमें तीनों साइड इक्वल हो गई इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आगे देखते हैं कि कंकरेंसी की क्या प्रॉपर्टी, कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल BOA और BOC। तो BOA मतलब ये वाला एंगल, और BOC ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि BOA और BOC दोनों 180 डिग्री होगा, दोनों क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल जो BOC ये और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा? 180 डिग्री होगा। वही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। दिस shows that the diagonals of the square bisect each other at right angle. This means that the diagonals have been drawn such that they are the equal length of bisect, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंकरेंस है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा। मतलब एंगल AOB या BOA बोलो, कुछ भी बोलो, इक्वल होगा एंगल BOC के। और दोनों आपको पता है कि दोनों का सम क्या है? BOA प्लस BOC, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ से पता चल गया कि दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद द डायगोनल्स ऑफ 8 सेंटीमीटर। हमें एक 8 सेंटीमीटर डायगोनल का एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप एक प्रोटेक्टर ले लेना और एक लाइन पहले ड्रॉ करना 8 सेंटीमीटर को, फिर मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करना और उसे 90 डिग्री पे एक लाइन और ड्रॉ कर देना 8 सेंटीमीटर का, और फिर उसके एंड पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो और एक स्क्वायर आपका 8 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होंगे, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होंगे, जो ये तो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, एंगल क्या होंगे? सारे 90 डिग्री होंगे। डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल लेंथ होंगे, और दोनों एक दूसरे के कहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे उनके बीच का एंगल यहाँ पे स्क्वायर में 90 डिग्री क्या है? मस्ट है। यही एक खास इसको बनाता है, ठीक है। तो डायगोनल्स जो होंगे 90 डिग्री पे होंगे, साइड सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपके स्क्वायर को हो गया। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब तीसरा चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल 1 2 3 4। तो यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 है। तो किसी स्क्वायर में अगर एक डायगोनल बनाते हैं तो उससे एडजेसेंट जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? वो यहाँ पे हमें पता करना है। क्योंकि हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कि एंगल जो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल, यहाँ पे ये बोल सकते हो कि एंगल 1 3 और 90 डिग्री, ये 1 3 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल का एंगल कितना होते हैं? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा वो 90 डिग्री होगा। और चूँकि आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि ये कॉमन साइड हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये साइड भी इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करोगे, जो कि इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री का। इसका मतलब एंगल 1 ये 45 डिग्री, ये 45, ये 45, ये 45, सारे इक्वल होंगे, और कितने होंगे? 45 डिग्री के इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी 5 हो जाएगी। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड्स द एंगल ऑफ स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ्स। तो जो भी स्क्वायर होगा, अगर उसमें एक डायगोनल हमने बनाया, तो जो इसका एंगल होगा इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब ये
एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये हाफ मतलब 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर का, फिगर इट आउट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट में, फाइंड ऑल अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो दो फिगर दिए गए हैं ये 1 और 2, इसमें आपको बाकी सारे एंगल्स बताने थे। अगर ये 30 डिग्री है, रेक्टेंगल ABCD दिया हुआ है, फर्स्ट वाला हम लोग देखने चल रहे हैं इसका सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है, M है, ठीक है, मिड पॉइंट M है, क्योंकि आपको पता है कि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल रेक्टेंगल के। तो ये अगर 30 डिग्री है, ये एंगल 1 इसको बोल देते हैं, और इसको एंगल 2 बोल देते हैं, ठीक है, इसको एंगल 3 बोल देते हैं, इसको एंगल 4 बोल देते हैं, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, और इस वाले एंगल को 9 बोल देते हैं, इसको इस वाले को 10 बोल देते हैं, इस वाले को 11 और इस वाले को 12। तो हमें ये 12 एंगल्स को पता करना है। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि एंगल 1 हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री होंगे, मतलब ये दोनों 90 डिग्री होंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30 हो जाएगा। एंगल 1 की वैल्यू रखोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल 2 निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आप अगली प्रॉपर्टी लगाओगे कि अब आपको पता है यहाँ पे कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो MD है, MD और MD ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एंगल 2 है, मीन्स ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ये पता चल गया कि MD इक्वल है MA के। इसका मतलब होगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो ये भी हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से प्रॉपर्टी लगाओगे कि ये दोनों तो 90 डिग्री है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 4 हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री निकल के आ जाएगा एंगल 4। इसी तरीके से अब ये साइड्स इक्वल हैं, तो इससे हमारा ये पता चल जाएगा कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, जो कि 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। फिर अगला इसी तरीके से ये 30 डिग्री आ गया, तो एंगल 6 आप निकाल सकते हो, 90 माइनस 30 मतलब एंगल 6 हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सॉरी, एंगल 6 हमारा यहाँ पे कितना आ गया था, एंगल 6 हमारा आ गया था 60 डिग्री, ठीक है। 30 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा एंगल 7 भी आ गया 60 डिग्री, और इसी तरीके से एंगल 8 हमें पता चल जाएगा। एंगल 8 क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, 90 माइनस 60 डिग्री करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमें 8 एंगल पता चल गया। अब हमें पता चल गया कि ये 30 है और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होता है, किसी रेक्टेंगल में ऐड करोगे तो 180 डिग्री होता है। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल 9 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 9 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, एंगल 9 हमारा निकल के आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका एंगल 7 60 डिग्री आया था, तो एंगल 8 हमारा 30 डिग्री आएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप लगाओगे तो इन ट्रायंगल ए बी एम में अगर आप देखोगे तो एंगल 1, ये हमने 30 डिग्री को एंगल 1 में लिया था और ये एंगल 8 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज प्लस एंगल हमने इसको 9 बोल देते हैं, एंगल 9 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल 30 डिग्री आ गए, और हमें एंगल 9 निकालना है 180 डिग्री। तो माइनस करोगे तो एंगल 9 हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। कलर चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट साइड जो होगा ये वाला एंगल 11 कितना आ जाएगा, ये भी 120 डिग्री आ जाएगा। और इसी के हेल्प से आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो एंगल 10 कितना आ जाएगा, एंगल 10 प्लस एंगल 11 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल 10 यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 10 अगर आ गया हमारा, तो एंगल 12 भी हमारा आ जाएगा कितना 60 डिग्री। इस तरीके से आप ये सारे एंगल्स निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलर वे में आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर ये वाला है, यहाँ पे अब आपको सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं इसका। हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल
PQRS, ठीक है, PQRS रेक्टेंगल दिया हुआ है, जिसमें ये मान लेते हैं कि एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 है, ये एंगल नंबर 3 है, ये एंगल नंबर 4 है, ठीक है, ये एंगल नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। ये सारे एंगल हमें निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता एंगल 1 दिया हुआ है 110 डिग्री, तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल 4 चूँकि अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होगा, ये भी 110 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 4 अगर पता चल गया तो आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे ये पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये वाले लीनियर है तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल 2 निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 110 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल 2 हमारा 70 डिग्री आ गया, तो एंगल 2 आ गया तो एंगल 3 भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये 70 डिग्री आ गया, ये 70 डिग्री आ गया क्योंकि अपोजिट है, और ये 110 डिग्री आ गया। तो ये चारों एंगल हमें यहाँ से पता चल गए। अब हमें पता करने हैं ये एंगल, चूँकि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो मगर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 12 होगा, जो कि कितना होगा, अब वो हमें फाइंड करना है। तो हमें इस ट्रायंगल में पता है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब चूंकि ये एंगल दोनों सेम है तो इसको हम लोग 2 टाइम्स एंगल 2 भी ले सकते हैं, तो 2 टाइम एंगल 2 ले लिया, प्लस एंगल 4 हमें पता है कि 110 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से आपको 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 हमारा कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 आ गया, तो एंगल 2 आ गया मीन्स एंगल 12, सॉरी ये एंगल हमने 5 लिया था, यहाँ पे 2 हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, एंगल 5 और 12, इसको 2 टाइम एंगल 5 कर लो, ये एंगल 5 हमारा आ गया। तो एंगल 12 भी हमारा इक्वल है क्योंकि तो ये भी 35 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा 35 डिग्री, ये हमारा 35 डिग्री आ गया। तो अब इसकी हेल्प से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, एंगल 6 प्लस एंगल 5, क्योंकि 90 डिग्री होगा, ये क्योंकि 90 डिग्री होगा। तो एंगल 6 हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 5 जो कि 35 डिग्री है। तो 35 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 55 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 6 आ गया, तो एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल है, तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी हमारा आ गया, ये भी 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री आ गया। ये 55 आ जाएगा तो ये 35 डिग्री आ जाएगा, ये भी 35 डिग्री आ जाएगा, ये फिर 55 डिग्री आ जाएगा, ये 55 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे एंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 9 इज इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 12, एंगल 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। इस तरीके से सारे एंगल्स निकल के आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ्स ऑफ 8 सेंटीमीटर दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट द एंगल ऑफ, फर्स्टली है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री एंड 140 डिग्री। तो इसमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए आपको स्केल और प्रोटेक्टर वगैरह लेके बैठना है। तो मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि डायगोनल्स हमें कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर को, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल लेंथ पे कट कर रहे हैं, मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमें लेना है 30 डिग्री। तो हमने मान लेते हैं कि ये डायगोनल्स हमने बनाया, ठीक है। आपको प्रोटेक्टर वगैरह से बनाना है, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री रखना है। ये मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे, ये और ये दोनों कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना है 4 सेंटीमीटर। फिर जब एंड पॉइंट्स को आप मैच करोगे तो आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसके डायगोनल्स के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो ये फर्स्ट वाला आपका बन जाएगा। सेकंड वाला 40 डिग्री रखना है, तो जस्ट आपको, सॉरी कलर चेंज करते हैं, तो जस्ट आपको डायगोनल लेना है, ठीक है। अब इसमें एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, और ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वर्टाइसेस को मैच करोगे तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो हमारा ये वाला रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका डायगोनल्स के बीच का एंगल 40 डिग्री, ठीक है। थर्ड लेते हैं। थर्ड हमें 90 डिग्री रखना है, तो 90 डिग्री रखोगे तो इस तरीके से एक डायगोनल बन गया, एक डायगोनल बन गया। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ये एंगल जो बनेगा प्रोटेक्टर से आप देखोगे तो 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे वर्टाइसेस को जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा इस तरीके का। और आपको पता है कि ये कैसा होता है, जिसमें डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है वो हमारा स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर बन जाएगा हमारा।
फोर्थ लेना है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एंगल को बनाओगे, ठीक है। तो ये जो आएगा 140 डिग्री के आसपास बनेगा। अब यहाँ पे ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इनको जब ऐड अप करोगे तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, और ये भी आपका चौथा भी बन जाएगा, ठीक है, जिनके बीच का एंगल 140 डिग्री। आपको इसको स्केल और प्रोटेक्टर के हेल्प से मेज़र करके बनाना है, ठीक है। मैंने आपको रफली बना के दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर अ सर्कल विद अ सेंटर O, लाइन सेगमेंट PL एंड AM आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो चलिए देखते हैं। तो हमें एक सर्कल लेना है, तो सर्कल हमने ले लिया, ये है, ठीक है, जिसका सेंटर O है और दो लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो परपेंडिकुलर डायमीटर बना देंगे, तो एक ये हो जाएगा और ये एक ये हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री है। नाम क्या है इसका, PL है और AM है, ठीक है, PL और AM इसका नाम है। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द फिगर APML। तो APML जो फिगर है, मतलब A ये हो गया, P ये हो गया, M ये हो गया, L ये हो गया और A ये। तो APML जो फिगर है वो किस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हमें बताना है रीजनिंग के हेल्प से। चूँकि ये डायमीटर है तो ये इक्वल्स होंगे, मतलब ये और ये साइड इक्वल होंगे, रेडियस होंगे, मतलब ये R ये इक्वल होंगे, और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो हमें अगर पता चल जाएगी कि ये एंगल क्या है, ठीक है, और ये साइड क्या है, तो हम बता सकते हैं कि फिगर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता है ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल POM ले लो, और ट्रायंगल आप ले लो ये वाला AOL ले लो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनमें जो एंगल है, एंगल आपका AOL एंड इक्वल है एंगल POM के, जो कि 90 डिग्री है। तो ये एंगल एक तो इक्वल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में, मतलब हमने दो ट्रायंगल लिए है, ये वाले और ये वाले, इनको लिया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये दोनों साइड से इक्वल हैं, तो साइड्स इक्वल हैं, तो साइड जो AO है इक्वल है OM के। तीसरा साइड जो PO है इक्वल है OL के, जो कि R के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंस होंगे। तो अगर ट्रायंगल कंग्रेंस है तो इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, मीन्स साइड्स PM इज इक्वल टू AL। तो ये यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ये वाला, मीन्स हमने अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल LOM, ये बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू LM है। मतलब चारों साइड्स इसकी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, और जो एंगल होंगे वो भी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये एंगल भी कितने हो गए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शेप हो जाएगा APML वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर को, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग अ पेपर फोल्डिंग। तो पेपर फोल्डिंग से कैसे 90 डिग्री मिलता है वो हमने देख लिया। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड अ थ्रेड, हाउ डू वी मेक अ एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस। तो कैसे 90 डिग्री बनाएंगे, तो हमें कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना है कि जो दो स्टिक हैं इक्वल लेंथ्स की, मान लेते हैं कि ये है लेंथ, इसका L है, A है मान लेते हैं, और दूसरा स्टिक है ये। तो इनको मिड पॉइंट पे स्क्रू से टाइट कर दो, इन दोनों के लेंथ इक्वल हो गए। अब हमारे पास स्ट्रिंग है, तो जो स्ट्रिंग है उसको क्या करना है, उसको लेके कह रहा है कि नाउ वी सपोज डू हैव नॉट हैव एनी पेपर, 2 स्टिक है इक्वल लेंथ की और एक थ्रेड है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को यहाँ पे, और हाउ डू वी मेक अ एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है कि थ्रेड को लगाना है इसके साथ और इसको एक सर्कल ड्रा कर देना है, ठीक है। एक सर्कल ड्रा कर दोगे और एक कोई भी पॉइंट यहाँ पे लोगे, मान लेते हैं P लिया, तो जो
आपको पता है कि डायमीटर से जो भी, क्योंकि ये रेडियस कंसीडर हो जाएगा सर्कल का, ए जो है इक्वल लेंस के, तो ये एज अ डायमीटर काम करेगा। और डायमीटर से के एंड पॉइंट से जो भी पॉइंट अगर सर्कल पर ड्रा करते हैं तो उसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस तरीके से आप ये 90 डिग्री एग्जैक्ट बना सकते हो दो स्टिक इक्वल लेंथ की और एक स्ट्रिंग के हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल है वो हमें पता है। कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, इन अदर वर्ड्स इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे तो नो, यहाँ पे लिखोगे नो, यहाँ पे लिखोगे कि एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज़ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल means not it represent all time rectangle because parallelogram has parallel and equal sides, but it cannot be a rectangle। क्योंकि अब पैरेललोग्राम आपको पता है कि पैरेललोग्राम इस तरीके से बनता है। अब इनमें साइड्स भी पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, बट ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है। तो रेक्टेंगल के लिए एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और साथ में पैरेलल और ये होता है, बट अगर पैरेलल है और इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, उससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज थी वो देख ली। और आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और साथ ही हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी अपने डाउट और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तभी फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।